दुनिया इस वक्त पेट्रोल और डीजल से दूर भाग रही है। हर देश ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पावर की बात कर रहा है। हमें बताया जा रहा है कि यही भविष्य है, यही धरती को बचाने का रास्ता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस हरी क्रांति के पीछे भी एक काली सच्चाई छिपी हुई है। जिस इलेक्ट्रिक कार को हम पर्यावरण का हीरो मान रहे हैं, उसकी बैटरी बनाने के लिए धरती के सीने से लाखों टन खनिज निकाले जा रहे हैं। लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिज अब नए दौर का तेल बन चुके हैं और इन्हें पाने की होड़ में दुनिया के कई हिस्सों में पानी खत्म हो रहा है, खेती बर्बाद हो रही है और आदिवासी समुदाय विरोध पर उतर आए हैं। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दुनिया फॉसिल फ्यूल छोड़ रही है, सवाल ये भी है कि क्या ग्रीन ट्रांजिशन सच में पूरी तरह ग्रीन है। ग्रीन ट्रांजिशन सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं है, ये शक्ति, संसाधन और वैश्विक नियंत्रण की नई लड़ाई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां मतलब ईवीज गाड़ियां और सौर ऊर्जा उपकरण निश्चित रूप से परिचालन के दौरान जीरो एमिशन करते हैं और फॉसिल फ्यूल से बेहतर विकल्प हैं। हमारे पर्यावरण के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन उनकी बैटरियों के लिए आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट और निकल का खनन एक जटिल और गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दा है। आज के दौर में ये खनिज वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था में नए तेल के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ये खनिज तेल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिथियम और कोबाल्ट माइनिंग की जमीनी हकीकत क्या है, इस पर बात करते हैं। पर्यावरण की तबाही है। लिथियम का एक्सट्रैक्शन करना विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल मतलब अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया जैसे देशों में अधिक पानी का कंजम्पशन करता है, जिससे खेती और जल स्तर पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पानी के ज्यादा प्रयोग से कृषि चौपट होती जा रही है। आदिवासी समुदायों का विरोध बढ़ रहा है। यहाँ नमक के रेगिस्तानों से लिथियम निकालने के लिए भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है। यानी जिस टेक्नोलॉजी को पर्यावरण बचाने वाला कहा जा रहा है, उसकी सप्लाई चेन खुद पर्यावरणीय दबाव पैदा कर रही है। अब दुनिया में नई जियोपॉलिटिकल रेस शुरू हो चुकी है। पहले लड़ाई तेल के कुओं के लिए होती थी, अब लड़ाई लिथियम माइंस और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए हो रही है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान और भारत में अब नई रणनीतियां बना रहे हैं। कोबाल्ट का 60% से अधिक उत्पादन कांगो में होता है, जहां खदानों से जहरीली धूल और केमिकल का रिसाव होता है। मानवीय और मजदूरी बहुत बड़ा मुद्दा है। कोबाल्ट खनन विशेष रूप से आर्टिसनल खदानों में बाल श्रम और बाल श्रमिकों द्वारा खतरनाक परिस्थितियों में काम करने की खबरें हैं। इन क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन और असुरक्षित कामकाजी स्थितियों की गंभीर समस्या है। अब खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। 2024 में लिथियम की मांग में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। रिसाइकलिंग में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बैटरियों के रिसाइकलिंग की कोशिशें चल रही है, लेकिन अभी तक ये पर्याप्त नहीं है और अधिकांश सामग्री का खनन ही करना पड़ता है। तेल की जगह अब रेयर अर्थ मिनरल्स ले रहा है। 20वीं सदी में जिस तरह पेट्रोल और तेल पर नियंत्रण के लिए वैश्विक युद्ध और कूटनीति होती थी, अब 21वीं सदी में वही स्थान लिथियम, कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ पृथ्वी खनिजों ने ले ली है। रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये खनिज अब न केवल ईवी बैटरियों के लिए बल्कि रक्षा, एरोस्पेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी क्रिटिकल हो गए हैं। चीन का वर्चस्व काफी बढ़ गया है। वर्तमान में इन खनिजों के खनन और विशेष रूप से उनके प्रोसेसिंग में चीन का बड़ा दबदबा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नए गठबंधन बना रहे हैं, जैसे कि अमेरिका की अगुवाई में पैक्स सिलिका का जो है वो पहल हुई है। भारत ने 2026 के बजट में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना है। जो देश इन खनिजों से समृद्ध है, जैसे कांगो या चिली, लिथियम के लिए उनकी वैश्विक जियोपॉलिटिकल ताकत भी बढ़ गई है और महाशक्तियां उन देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। दुनिया इस वक्त ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन की बात कर रही है। हर देश पेट्रोल डीजल से छुटकारा चाहता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज को भविष्य बताया जा रहा है। सोलर पैनल और विंड एनर्जी को पर्यावरण बचाने का रास्ता कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रीन एनर्जी सच में पूरी तरह ग्रीन है? क्योंकि ईवी बैटरियों और सोलर टेक्नोलॉजी के पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां खनिजों की होड़, अफ्रीका की खदानें, चीन का दबदबा और सुपर पावर देशों की नई
रणनीति चल रही है। आज तेल नहीं बल्कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया की नई ताकत बन चुके हैं। आखिर क्या है ये रेयर अर्थ मिनरल्स, ये भी जान लेते हैं। ये ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जिनका इस्तेमाल आधुनिक टेक्नोलॉजी में होता है। ईवी बैटरियों के लिए लिथियम महत्वपूर्ण है, बैटरी की स्थिरता के लिए कोबाल्ट जरूरी है और बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए निकेल। बैटरी एनोड में ग्रेफाइट है, विंड टरबाइन और इलेक्ट्रिक मोटर्स में नियोडिमियम है और इसके साथ डाइसोप्रोसियम भी जरूरी है। आज एक इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए पारंपरिक कार की तुलना में कई गुना ज्यादा खनिज चाहिए होते हैं, यानी ऑयल इकोनॉमी धीरे धीरे मिनरल इकोनॉमी में बदल रही है। एक ईवी कार को जीरो एमिशन व्हीकल कहा जाता है, लेकिन उसकी बैटरी बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और प्रदूषणकारी हो सकती है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां और ईवी कंपनियां इन खनिजों पर निर्भर है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या क्लीन एनर्जी की नींव शोषण पर खड़ी है? आखिर चीन कैसे और क्यों बन गया है ग्रीन एनर्जी का असली सुपर पावर? ये हमारा अगला पॉइंट है जो आपको आगे समझाते हैं। दुनिया के ज्यादातर रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग पर चाइना का दबदबा है। सिर्फ खनिज निकालना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसे रिफाइन करना और बैटरी बनाना ज्यादा अहम होता है। और यहाँ जगह जो है जहाँ चीन ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। चीन की ताकत है रेयर अर्थ रिफाइनिंग में भारी नियंत्रण है, वो जो उसकी ताकत है। दुनिया की सबसे बड़ी ईवी बैटरी कंपनियां हैं। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में डोमिनेंस अमेरिका और लैटिन अमेरिका की खदानों में निवेश है। भारत में भी तेजी से ईवी मिशन पर काम हो रहा है, लेकिन चुनौती ये है कि भारत के पास लिथियम और कोबाल्ट के सीमित संसाधन हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिथियम डील्स कर रहा है, अर्जेंटीना और चिले में निवेश बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम रिजर्व्स पर काम कर रहा है। अब भारत समझ चुका है कि 21वीं सदी में ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ तेल से नहीं होगी, बल्कि बैटरी मिनरल से तय होगी। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आकाश ने। मेरा नाम मनीषा है और ऐसे एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।